दिया जला करके एक नींबू काट के विपरीत दिशा में फेंक देना। अच्छा, फिर माला हाथ में लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। उस माला को अगर मैं कह दूं कि आपको सुबह तक 1008 माला करनी है तो आदमी कर लेगा, क्योंकि मैंने प्रक्रियाओं के साथ में बताया, टोटके के साथ में बताया। वही सीधा कह दो 1008 माला रोज करनी है तो नहीं करेगा। लेकिन इतने डरा बहका करके पूरा क्या बोलते हैं उसको, सिनेरियो बना करके बता दो तो 2 मिनट में कर लेते हैं। ये हमारी मनस्थिति होती जा रही है आजकल। हमारे घर में एक बार मैं मंदिर में घुसा तो गणेश जी लाल मिर्च में दबे पड़े थे। हमारी दूर की एक बुआ आई हुई थी घर पे। मैंने की, बुआ ये क्या किया आपने? तो वो बोली, मैंने कहीं सुना था कि ऐसा करने से वो हो जाता है। मैंने की अब? बोले कल काली मिर्च में दबेंगे ये। अरे मैंने कहा बुआ, ठाकुर जी का नाम जपो ना। क्यों विश्वास नहीं है उनके ऊपर आपको? क्यों आपको करने के लिए इतनी प्रक्रियाएं बतानी पड़ती हैं? सीधा नाम दिया है ठाकुर जी ने। सब कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। यहां केवल और केवल नाम ही है जो आपको पार कर सकता है। फिर इतनी योजनाएं करने की क्या आवश्यकता है? नाम रटिए ना। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और किसी से आपकी गति हो ही नहीं सकती है, केवल और केवल हरि नाम। हरि नाम वही आपका कल्याण करेगा। पूतना की गोद में जैसे ही ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर पान कराया। यशोदा मैया थोड़ी बाहर गई थी। भगवान ने उसके दुग्ध को पिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, पूतना के प्राण निकालने लगे। घबराहट हुई पूतना को। जितनी सुंदर बन के आई उतनी कुरूपणी बन गई। विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। विशाल पूतना का स्वरूप हो गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, पकड़ करके लाला छोड़, बालक छोड़ चिल्लाने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने इतना कस के उसका पयोधर मुख में पान कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ लेना फिर ठिकानों लगा के छोड़ें, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भगत हो। एक बार जाकू पकड़ लियो फिर छोड़ने को काम नहीं है। और विशाल विकराल पूतना का स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। बोल पूतना मर्दन भगवान की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए। इतनी जोर की आवाज हुई, पीछे जाके देखा तो पूतना पड़ी है। Budget home decor on Meesho. Download the app and get up to 35% off on your first order. माताएं चिंतित हो गई, क्या करें क्या करें। तब एक वयोवृद्ध मैया बोली, गौशाला लेके चलो, गैया की रज ठाकुर जी के अंग से लगाएंगे, गौ पूंछ से झाड़ा लगाएंगे, जो भी अला बला होगी सब निकल जाएगी। और 6 दिन के ठाकुर जी आज पहली बार गोष्ठ में, गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं। गायों के नेत्रों से अश्रु आने लगे, रम्माने लगी। अरे गैया तो पूतना को शुभकामना दे रही है, भली आई तो तेरे आवे ते लाला गौशाला आ गए हो। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरस ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े हुए, सक्टासुर का वध किया। 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। नामकरण संस्कार हुआ और ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। गुसाई जी आप तो ऊपर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, श्री राधा रमन लाल की। अब हमें यह था कि सोफा पे बैठे हुए वारे आ जाएं फिर आप जाओ। तो अब राधा रमन के गोस्वामी जी, पूज्य श्री अनुराग गोस्वामी जी आए हैं। अभी तक महाराज जी कृपा कर रहे थे। एक बार सब लोग जोर से जय जयकार करो, श्री सरस बिहारी बिहारिणी जू सरकार की। आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज की जय। जय श्री राम। अनुराग गोस्वामी जी महाराज आज पधारे हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत आपको वंदन।
ठाकुर जी की मधुर लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान का नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ। जय हो। तो ठाकुर जी का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज करने आए। नंद बाबा ने कही कहाँ करें, यमुना जी के तट पे करें, सब ब्रजवासियों के बीच में, बड़े मैदान में कहीं उत्सव मनावे। इतनो बड़ो ठाकुर जी का करवट उत्सव मनाया गया। ठाकुर जी इतने उत्सव बड़े बड़े रूप में मनाए गए, पर नामकरण की जब बारी आई तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कुछ कुछ उत्सव गुप्त रहने चाहिए, सब उत्सवों को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। आपके यहाँ इतने राक्षस आ चुके, अब तक लाला के ऊपर इतनी आदि वादी आई हैं, अब नामकरण संस्कार आप गुप्त रूप से करो। बात मान करके बोले कहां करें? बोले गौशाला में करो, गैयान के बीच में। बंधुओं, ठाकुर जी की प्रत्येक क्रिया सब गौशाला में हुई है। ठाकुर जी के सारे उत्सव गौशाला में हुए हैं। इतना ठाकुर जी को गायों से प्रेम है। गायन के संग धावे, गायन में सचू पाके, हेत गिरी कर ले उठावे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय, गैयाओं से बहुत प्रेम है। देखो एक बात, अब ये विषय भी मैं उठाऊंगा ना तो लोग बाग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे नहीं, लेकिन ये सुनने वाली बात है। आचार्य की आज्ञा से जितना आप भजन में मन लगाते हो, जितना आप नाम जप में मन लगाते हो, जितना आप संख्या पूरी करने में, कई बालक लगे रहते हैं 16 माला करनी है, हमको 21 माला गुरुदेव की आज्ञा है, 8 माला करनी है, हमको इतना नाम करना है, गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, हर महीने बरसाना नंदगांव वृंदावन जाना है। किस लिए? ताकि भगवद अनुग्रह प्राप्त हो। लेकिन मैं एक नियम यहां ऐसा बताऊंगा जिससे बहुत जल्दी भगवद अनुग्रह हो जाएगा, लेकिन करेगा कोई नहीं। गौ सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को गैया कि गौ के प्रति अगर कोई व्यक्ति तन मन धन से अगर लग जाए ना तो ठाकुर जी को वो इतना प्रिय हो जाता है। वंशी का निर्माण ही गायों के लिए किया ठाकुर जी ने। युगल गीत में गोपियां यशोदा मैया से जाकर के कहती हैं कि मैया आपके लाला को वंशी बजानी किसने सिखाई? तब यशोदा मैया कहती हैं उर्धा निज शिक्षा, लाला को कोई ने वंशी बजानो नहीं सिखायो, यानी स्वयं सीखो। वंशी को निर्माण भी लाला नहीं कियो है, खुद ही कियो है। कब किया? जब गैयाओं ने शिकायत की कि पूरे व्रज में हमें कोई से डर ना लगे सिवाय बांस के, या बांस से हमें डर लगे। क्यों? हमें हांकवे वारे, हमारी सेवा करवे वारे ग्वारिया या बांस से हमको डरा में। ठाकुर जी बोले जा बांस ने तुमको डरायो, वही से तुमको प्रेम करवाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने जैसे ही बांस पकड़ो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ से पकड़ा 3 छिद्र और अधर पर धारण किए तो एक मुख्य छिद्र, और जैसे ही प्राण पिरोए, एकमात्र वंशी ऐसा साज है, ऐसा वाद्य है जो ना हाथ से बचता है ना पैर से बचता है, प्राण वायु से बचती है वंशी। आप कितनी भी फूंक मारो स्वर नहीं निकलेगा। किसी रैंडमली किसी को दे दो वंशी, फूंक मार मार के परेशान हो जाएगा, स्वर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे नेत्र बंद करके प्राण वायु पिरोएगा, अपनी अंतस्थ की वायु, यहां से वायु प्रकट होगी, तुरंत वंशी बजने लगती है, प्राण वायु से बचती है। और जैसी वंशी बजी ठाकुर जी की, गैया सब प्रसन्न हो गई। इतना प्रेम ठाकुर जी गैयाओं से करते हैं कि उनके लिए वंशी का निर्माण किया। लेकिन आज व्रज में बहुत बड़ी एक घटना घट गई। गौ सेवक, गौ रक्षक और गैयाओं के लिए जितना संपूर्ण जीवन जिन्होंने अर्पित किया, वैसे तो हमारे भारत का दुर्भाग्य एक यह भी है कि ना जाने कितने गौ सेवक हर दिन अपनी जान से खेलते हैं। लेकिन आज एक फरसा वाले श्री चंद्रशेखर बाबा, जो कि गौ सेवा करते थे,
और गौ रक्षार्थ सुबह 4 बजे एक ट्रक में गैया जा रही थी कटने के लिए, उनको बचाने के लिए पीछे दौड़े। कितनी गाय उन्होंने बचाई। उनके शरण में रहने वाले कितने ब्रज के गांव के बालक जो आवारा घूमते थे, सब गौ रक्षक बन गए थे, गैयाओं की रक्षा सेवा कर रहे थे। आज गौ सेवा के लिए जब निकले, गैयाओं को बचाने के लिए, लोगों ने उनको मार दिया। आज उनका वध कर दिया, गाड़ी से ही कुचल दिया। आज पूरे व्रजमंडल में शोक छाया हुआ है। हमारे व्रजमंडल के सब संत जन आज इतने दुखी हैं इस भाव से। नवरात्रियों के दिनों में परम पावनी इन 9 रात्रियों में जहां देवी पूजा, गौरी पूजा प्रधान है, गाय भी तो गौरी है। अरे लक्ष्मी जी जब आई थी गैया के पास, 33 कोटि देवता आप में रहते हैं, मेरे लिए निवास कहां है, स्थान नहीं मिला, तो गौ के गोबर में लक्ष्मी जी ने विराजमान होकर के अपना स्थान ग्रहण किया। जिन लक्ष्मी को आज पूरा विश्व भज रहा है, वो गौ के गोबर में विराजती हैं। ऐसी गैया की सेवा रक्षा करने के लिए एक महापुरुष उठे, तो आज उनका वध कर दिया गया। प्रसंग आता है कि भगवान के सामने यशोदा मैया ने एक बार कह दिया, गैया तो जानवर है लाला, और जानवर को पादुका थोड़ी पहनाई जाए। 3 दिन तक ठाकुर जी रोते रहे ये बात सुन के कि आपने गैया को जानवर कैसे कहा। वो जानवर नहीं है, वो मैया है, मेरी मां है। मैया तेने तो मुंह को 4 वर्ष तक दूध पिलायो, लेकिन आज तक मुंह को दूध तुझे गैया ही पिला रही है। अरे हमारे नंद बाबा 80 बरस के है गए, कौन दूध पिला रहे हो? पूरे विश्व को शुद्धता, पवित्रता सब कुछ वो गैया दे रही है। मैया तू वह को जानवर कैसे कह सके? हम तो छोटे हैं, हमारी बात वैसे तो जाती बहुत दूर तक है, लेकिन कम से कम अब प्रयास करके सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। कब तक ऐसे साधु महात्मा संत और कब तक ये गौ रक्षक अपने प्राण गवाते रहेंगे गैया की रक्षा में? क्योंकि आज तक कोई नियम नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना गैया के लिए। जिस गाय के लिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद भरा पड़ा है कि ठाकुर जी ने गायों के बिना कोई काम नहीं किया। इसीलिए मुझे लगता है कि कलयुग में आज इतनी भक्ति बढ़ रही है, फिर भी ठाकुर जी मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। कोई प्रतिक्रिया कभी सुनाई नहीं देती कि बिहारी जी प्रसन्न हो गए, हमारे राधा वल्लभ जी प्रसन्न हो गए, राधा रमण जी प्रसन्न होकर बोल पड़े। नहीं बोल रहे ठाकुर जी, मौन है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रिय गैया कष्ट में है और गैया सेवा करने वाले कष्ट में है। आज एक महापुरुष के प्राण चले गए ब्रज में। हम तो बस प्रार्थना करेंगे कि कुछ ऐसा नियम बने, कम से कम भारत में तो गौ सुरक्षित रहें। प्रारंभ उत्तर प्रदेश से ही कर दो, ब्रजमंडल से ही कर दो। धीमे से प्रारंभ करेंगे तो बड़े तक पहुंचेंगे। कम से कम व्रज में, ठाकुर जी के व्रज में तो गैया सुरक्षित रहे, वहां पर भी नहीं है। ये बहुत हृदय विदारक कष्टमयी घटना आज हुई है। एक महापुरुष को मार दिया। जिसको गाय से घृणा है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। गैया का गोबर देख के जो नाक बंद कर लेते हैं अपनी, ठाकुर जी भी उनके मंदिर में आते ही नाक बंद कर लेते हैं। दुर्गंध आ रही है, चलो निकलो जल्दी। गैया लगे, ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी की रसिया है ये। गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। आपको पता है किसी भूमि पर यदि महापाप हो गया हो तो वहां पर 1,00,000 सत्यनारायण की कथा करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो भूमि पवित्र होगी। किसी भूमि पर घनघोर पाप किया गया हो तो उस स्थान पर कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, तब जाकर के वो भूमि पवित्र होगी। किसी भूमि पर महापाप हो गया हो तो वहां पर
कितने महापुरुषों की पधरामनी करवानी पड़ेगी, गंगा जल, यमुना जल, कितने जल कितनी बार छिड़कना पड़ेगा, तब जाकर के वो भूमि पवित्र होगी। लेकिन किसी भूमि पर महापाप हो गया हो, वहां केवल गाय आकर के खड़ी हो जाए और केवल गौमूत्र पधरा दे, गौ गोबर पधरा दे, एक बार में ही वो भूमि पवित्र हो जाती है। इतनी पवित्र है गैया। शास्त्रों में नियम है, क्योंकि यज्ञ जहां तहां कहीं भी, अब परसों कथा विश्राम के बाद यहां भी यज्ञ होगा। जब तक गौ गोबर का स्पर्श भूमि को नहीं होता, वो भूमि यज्ञ को पधराने के लायक भी नहीं रहती है। इतनी पवित्रता है जिन गाय के गोबर और गौमूत्र में। वो गैया कितनी पवित्र होगी। उस गैया को लोग मार देते हैं और धन के लिए लोग मरवा देते हैं, और वो चाह रहे हैं कि ठाकुर जी हमको मिले। नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इतनी प्रिय। और आज जो घटना हुई, ये तो व्रज के अंदर हुई है, 84 कोस के अंदर हुई है। इससे बड़ी कष्ट की कोई बात नहीं हो सकती कि 84 कोस के अंदर गौ रक्षक एक महापुरुष को मार दिया। पर वही है, इस बात को सब भूल जाएंगे कथा के बाद। वो बात याद रहेंगी जो हमारे लिए जरूरी हो। गैया कोई जरूरी थोड़े ही है। लेकिन कुछ करिए, इस विषय में थोड़ा आगे बढ़िए। कल आप लोग जब कथा में आएंगे तो अभी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कल मिले थे बरसाना में, तो उन्होंने हमसे एक निवेदन किया। वो तो आज्ञा के अधिकारी हैं, वो आज्ञा कर सकते हैं हमको, लेकिन हमसे निवेदन करके गए। बोले इंद्रेश जी, आपको बहुत युवा सुनते हैं और आपको इतने लोग कथा सुनते हैं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे ये कार्य आपको करना है। तो कल हम कुछ आवाहन करेंगे, कल जरूर आइएगा कथा में। गौ सेवा के लिए कुछ तो हम लायक बने, कहीं तो ठाकुर जी के आगे हम मरने के बाद मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि हमने ठाकुर जी आपने पूरा जीवन हमको दिया, लेकिन हमने आपकी निधि गिरिराज जी, व्रज रज, गौ, यमुना जी, इनके लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। ठाकुर जी बात नहीं करेंगे, कम से कम बता तो सकें ठाकुर जी हमने गौ सेवा में ऐसा किया। तो कल एक बहुत सूक्ष्म गौ सेवा है, आपके फोन से ही होगी। कुछ नहीं करना है, केवल एक मिस कॉल मारनी है, यहीं बैठ के मारेंगे सब लोग। और उससे मतलब ऐसा एक अभियान है, गौ आवाहन अभियान। उसमें एक नंबर है, उस पर जो जो मिस कॉल, जितनी संख्या में मिस कॉल जाएगी, जब सरकार के पास लेखा जोखा पहुंचेगा कि इतने करोड़ लोगों ने मिस कॉल की है, तो फिर गैया के प्रसंग को कोर्ट में उठा करके फिर उसको गौ माता को राष्ट्र माता या फिर गौ माता की रक्षा के कानून बनेंगे। ये तो कर ही सकते हैं, बात भी नहीं करनी है, केवल घंटी मार के बंद कर देना। वहां जितनी मिस कॉल पहुंचेंगी उसकी कोई संख्या है, इतनी करोड़ मिस कॉल आ गई तो केस में मतलब जो भी है कार्य आगे बढ़ेगा और गौ माता की सेवा रक्षा के लिए नियम बनेंगे। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। आज आप बजा लो ताली, कल जब आप ये काम करोगे फिर हम बजाएंगे। तो कल आइएगा और कल और लोगों को लेके आना। जो भी 2-4 लोग आपके इधर उधर घूम रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, ले आना उनको। चल सबको लेके आओ कल। बोले कल ये काम करना है हमको। तो हम बस ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हमारे चंद्रशेखर बाबा, फरसावारे बाबा, गौ सेवा में जिन्होंने सब तन मन धन प्राण न्यौछावर किए, आज सब अलवर वासी और यहाँ कथा में बैठे सब श्रोता प्रणाम करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि बाबा को तो आपने शरणागति दे ही दी होगी, पर पुनः ऐसी कोई घटना ब्रज में ना हो, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। सब यहीं बैठ के ठाकुर जी को वंदन करो और गौ सेवा के लिए कल हम सब लोग आवाहन करेंगे। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और नाम रखा गया कृष्ण। धीरे धीरे ठाकुर जी अब बोलने लगे हैं, ठाकुर जी बोलने लगे हैं। सबसे पहला शब्द ही ठाकुर जी ने, मैया बोली लाला बोल मैया, नहीं बोले। नंद बाबा बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा आए, बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। छोटे से गोपाल जी
इतने में ही गौशाला से गैया दौड़ी दौड़ी आई, ठाकुर जी को दिखी तो इशारा करके ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी गैया बोले, यशोदा मैया तो आनंद में फूल गई, अरे मेरो लाला बोल गयो, मेरो लाला बोल गयो। ठाकुर जी बोलने लगे। नंद बाबा लाला को लेकर के गौशाला गए। ठाकुर जी गैया को देख करके गैया गैया ऐसे चिल्ला रहे हैं। धीरे से यशोदा मैया बोली, लाला अब तो बोल दे मैया। ठाकुर जी बोले मैया। नंद बाबा को बोले बाबा, दाऊ दादा को बोले भैया। अब तो ठाकुर जी ने बोलना प्रारंभ कर दियो। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठो है गयो, सब अपना नाम बुलवा रहे हैं, लाला बोल दे श्री दामा। ठाकुर जी तुतला करके सबके नाम बोल रहे हैं। गोपियां आई अपने अपने नाम बुलवा रही हैं, लाला बोल दे शशि प्रभा। ठाकुर जी बोले इतना कठिन नाम कैसे बोलूं मैं। सबके नाम बोल बोल करके ठाकुर जी ने सबको प्रसन्न किया, आनंदित किया। सब इतने आनंद में भर गए। अब ठाकुर जी चलवे भी लगे हैं, बोलवे भी लगे हैं। धीमे धीमे चलते हैं, थोड़ी दूर जाके गिर जाते हैं। यशोदा मैया अपने हाथ से करताल बजाती हैं और ठाकुर जी खूब मधुर मधुर नृत्य करते हैं।